सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और हम जल्दी से बारसा की न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, लमीन यमाल के ऊपर बात करेंगे, एंड्रिक के ऊपर बात करेंगे, निको विलियम्स के ऊपर बात करेंगे और इवेंचुअली जो है एंड के ऊपर एंड तक वीडियो देखिएगा। विनीशियस के ऊपर जितना मैं कोशिश हो सके न्यूट्रल अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बारसा की उससे स्टार्ट करते हैं। हम लमीन की जो है परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर देते हैं, बारसा पे हम थोड़ी देर में आते हैं। लमीन यमाल भाई स्टैंडिंग ओवेशन, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स आई थिंक मैराडोना, रोनाल्डिनो और इनिएस्टा को मिला था 2015 के ऊपर स्टैंडिंग ओवेशन क्लासिको में। और अब स्पेन वर्सेस ब्राजील बड़ा मैच था, बर्नाब्यू के ऊपर हो रहा था। लमीन यमाल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। और मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि लमीन यमाल वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब उनको जाना है। मतलब डिपेंड करता है उनकी उनकी वर्क एथिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं नहीं। ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, एब्सोल्यूट बर्नाब्यू, ही हैज एब्सोल्युटली एवरीथिंग यार। वर्क रेट है उस बंदे के अंदर, उसके अंदर मैच्योरिटी है। दो पेनल्टीज उसने विन करके दी। पेस है वो जो, मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। लमीन यमाल विल बी लमीन यमाल अगर वो इसी तरह खेलते रहेंगे। बट वो ग्लिम्पसेस आपको दिखते हैं मेसी जैसे, जहां पे फॉर एग्जांपल लमीन यमाल जो है क्लोज मतलब स्पेसिस के अंदर ड्रिबल कर पाते हैं। वो कंट्रोल, वो जो बॉल ग्लू रहती है क्लोज स्पेसिस के अंदर, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यार, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली जॉय टू वॉच। इतना मजा आता है बंदे को देख के। और वो अनलॉक कर चुके हैं, वो उस मेच्योरिटी लेवल के ऊपर खेल रहे हैं जो मैं हमेशा कंपैरिजन डेम्बेले से करता हूं कि एक बंदा 5 साल तक मेच्योर नहीं हो पाया और आप ऑलरेडी एक 16 साल के लड़के के गेम के अंदर एक मेच्योरिटी देखते हैं। तो दिस इज व्हाट यू वांट। जिस प्लेयर ने बड़ा बनना होता है, अपना नाम कमाना होता है, वो कमा लेता है। तो लमीन यमाल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लमीन यमाल मैजिक। तो अब बारसा की न्यूज के ऊपर हम थोड़ा सा आते हैं और उसके बाद हम एंड्रिक और विनीशियस के ऊपर जाएंगे। देखिए, निको विलियम्स टू बार्सिलोना की न्यूज आ रही है और मैं बहुत दफा कहता रहा हूं कि बारसा की इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर निको विलियम्स वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग। और एज पर रिपोर्ट्स वो आना भी चाहते हैं बारसा। ही हैज वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हमने देखा भी है पिक्चर्स के अंदर, पाउ कुबारसी, लमीन यमाल। बट वो फोर्स मूव नहीं करेंगे विद एथलेटिक क्लब। ये एक सिर्फ एक रिक्वायरमेंट, लेकिन 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो कि मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन उससे पहले बारसा को 1:1 में आना है, बारसा को सेल करनी है। और दैट्स इज एग्जैक्टली व्हाई व्हेन आई से कि आप अगर रफीनिया को सेल करते हैं तो इवन 4:1 के अंदर देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको, उसकी सेल के ऊपर आप 50 मिलियन यूरोस के अंदर, अगर वो 100 मिलियन प्लस में सेल होता है तो आप निको विलियम्स को ला सकते हैं। देखिए, निको विलियम्स का एडवांटेज ये है कि ही कैन प्ले ऑन आइदर साइड्स ऑफ द, मतलब विंग्स के ऊपर, आइदर साइड्स के ऊपर खेल सकता है। पेस है, फिनिशिंग इवेंचुअली जो है वो जैसे जैसे प्लेयर बेहतर प्लेयर्स के साथ खेलता है, जैसे जैसे खेलता है। विनीशियस का भी बहुत से प्लेयर्स का, वाइट प्लेयर्स का इशू होता है, वो इवेंचुअली जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। तो निको विलियम्स, आई वुड डेफिनेटली से कि अगर बारसा 2-3 प्लेयर्स को भेजता है और इफ दे कैन गेट निको विलियम्स एंड मे बी किमिक और जुबमेंडी, दैट वुड बी ग्रेट फॉर बार्सिलोना। आप इमेजिन करें निको विलियम्स, विक्टर रोक, इफ इट क्लिक्स, लमीन यमाल, इन फ्यूचर मे बी फ्रैंकी, जुबमेंडी, इफ जैसे मैंने कहा है गावी, पेड्री, और फिर आपको बैकलाइन तो यंग पता ही है। तो दैट कुड बी अ ग्रेट थिंग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। बट लेट्स सी कि बारसा किस तरह इसको जो है वो हैंडल करती है। बट निको विलियम्स टू बार्सिलोना की जो है वो न्यूज हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अराहो की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जो है वो काफी पॉजिटिव चल रही है। अभी भी टेबल पे है उनके कॉन्ट्रैक्ट, अब उनको साइन करना है, निगोशिएशन चल रही है और काफी ज्यादा पॉजिटिव है बार्सिलोना के। अराहो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लेंगे। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स बायर्न जो है वो 100% 100 मिलियन यूरोस पे करने के लिए तैयार है। लेकिन बारसा ये जो है वो ऑफर रिजेक्ट कर रही है और बारसा को ऑफर रिजेक्ट करनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अराहो से रिलेटेड न्यूज बना दी। कमिक से रिलेटेड न्यूज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, बारसा इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक बायर्न ने कोई भी प्राइस टैग उनके ऊपर नहीं रखा हुआ। कोई पता नहीं है कि 50 में, 60 में, 70 में, कितने में बिलियन में बेचना चाहती है। और अभी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर रही बायर्न म्यूनिख के साथ कि मेक नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा है। लेकिन बारसा एज पर सोर्सेज ये रिपोर्ट हो रहा है 50 से 60 मिलियन यूरोस यहाँ पे लग सकते हैं। तो आप निको 50 to 60, 50 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लोजर है, देन यू गो टू केमिक एंड ऑब्वियसली इफ जुबमेंडी अवेलेबल तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। सो गाइस, ये तो थी तो बारसा के ऊपर जो न्यूज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई थिंक मोर और लेस यही न्यूज चल रही है हल्की फुल्की जो मैंने आपको बताई है। आंसू फाटी की न्यूज चल रही है, वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बारसा उसको सेल करने के चाहती है। बारसा 200 मिलियन यूरोस जो है वो जनरेट करना चाहती है, जिसके अंदर आंसू फाटी है, उसके अंदर रफीनिया और बाकी वो सारे प्लेयर्स हैं जो कि मैं एक दफा पहले भी आपको, लंगले, एरी गार्सिया और ये वो 200 मिलियन यूरोस। लेकिन कैसे करेगी, विल हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज आंसू फाटी के लिए फिलहाल अभी कोई बायर नहीं है, ठीक है।
सो गाइस ये हो गई हमने बारसा से रिलेटेड न्यूज़, मैनेजर से रिलेटेड न्यूज़ फिलहाल कोई नहीं चल रही। अब आ जाते हैं एंड्रिक के ऊपर। यार एंड्रिक देखें जैसे लमीन यमाल, बट बर्नाब्यू पहली अपीयरेंस और क्या गोल था बर्नाब्यू के ऊपर, और पेरेस ने कहा भी वी आर वेटिंग फॉर यू, और एंड्रिक लुक्स लाइक अ रियल डील। मतलब ऑब्वियसली विक्टर रोक यू वांट दैट बट यू हैव टू वेट फॉर दैट, बट एंड्रिक इज ऑलरेडी डूइंग दैट बाय स्कोरिंग गोल्स फॉर ब्राजील अगेंस्ट बिग टीम्स। तो बहुत अच्छा गोल उन्होंने स्कोर किया, तो एक कंप्लीट पैकेज लगता है। मतलब इज ऑल्सो आई थिंक 16 ईयर्स ओल्ड, और दैट्स एब्सोल्युटली ऑसम। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद हम सोच रहे थे विक्टर रोक, और हो सकता है एंड्रिक बहुत अर्ली है, लेकिन मुझे एक इमेजेस नजर आती हैं अर्ली डेज के अंदर, जैसे मेसी और रोनाल्डो की नजर आती थी, आपको एंड्रिक और लमीन यमाल की वो इमेजेस जो है वो नजर आ रही हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि लमीन यमाल वर्सेस एंड्रिक भी हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर। यू नेवर नो, इतने ज्यादा यंग प्लेयर्स हैं, तो आपको समझ नहीं लग रही कि क्या रेवलरी जनरेट होगी। एम्बापे वर्सेस हालैंड वो तो चलिए एक अलग बात है, वो तो प्रेजेंट की, लेकिन ये फार फार फ्यूचर में भी जा सकती है। मतलब ये लड़के यार 16-16 साल के हैं अभी। तो एंड्रिक यार व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू हिज करियर, और लेट्स सी कि वो रियल मैड्रिड के लिए क्या करते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एंड्रिक, पीपल आर टॉकिंग एम्बापे, डेविस और ट्रेंट की बात कर रहे हैं, बट दिस कैन बी ह्यूज फॉर आई थिंक फॉर रियल मैड्रिड आल्सो इफ एंड्रिक क्लिक्स भाई। सो ये तो हमने एंड्रिक के ऊपर बात कर लिया, बातें विनीशियस पे। देखिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन ऑनेस्ट कोई मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई बायसनेस नहीं है बीइंग अ बारसा फैन टुवर्ड्स विनीशियस। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हर वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, विनीशियस इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मे बी दी बेस्ट विंगर राइट नाउ गोइंग अराउंड इन वर्ल्ड फुटबॉल। ही इज एब्सोल्युटली अ जॉय टू वॉच व्हेन ही प्लेज फुटबॉल। जब वो कहते हैं ना कि आई ओनली वांट टू प्ले फुटबॉल, लेट मी प्ले, ठीक है, तो लेकिन वो एक्सल में फुटबॉल के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट एज अ प्लेयर फॉर हिम, राइट। और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, पहले मैं दूसरा मतलब मेजर ओपिनियन देने से पहले, कि भाई रेसिज्म चाहे एक वाइट प्लेयर है और चाहे एक ब्लैक प्लेयर है, ठीक है, अगर आपको वो पसंद नहीं है बिहेवियर की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको रेशियली अब्यूज करें। तो इसके तो मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि ये नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल वो आपके मतलब आपको चढ़ा भी रहा है, जो मर्जी कर रहा है ऑन द फील्ड, लेकिन रेशियल अब्यूज बिल्कुल भी उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वी आर इन 2024, तो वो तो बिल्कुल मैं डिस्कार्ड करता हूँ और वो नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने एक साइड पर रख दी। अब आ जाते हैं विनीशियस। देखिए एक होता है लोगों का बिहेवियर और एक होता है आपका अपना बिहेवियर। अब विनीशियस कहते हैं कि मैं सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, वो रोते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कैप्टन भी बन गए ब्राजील के, इतनी उनको सपोर्ट मिलती है। तो आई डोंट नो वट ही वॉन्ट्स राइट नाउ। मुझे नहीं समझ लगती कि इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए। आप हर मैच में देखें, कहीं ना कहीं जो है वो विनीशियस प्रोवोक कर रहे होते हैं प्लेयर्स को। अब लपोर्ट को आप देख लें, फिर मुराटा के केस के अंदर आप देखें कि मुराटा जो है, देखें ऐसे ही होता है ना, जब वे खेल रहे होते हैं तो फैंस, अगर आप स्टेडियम गए हैं, मैं गया हूं, तो आप बहुत ज्यादा नेस्टी चीजें भी आपको कह रहे होते हैं फैंस। तो आप रिएक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, उसमें रेशियल अब्यूज के ऊपर भी आप रिएक्ट कर सकते हैं और बहुत सी अजीब चीजें भी कहते हैं, जो कि मुराटा भी कर रहे थे। हालांकि मुराटा भी उसको अवॉइड कर सकते थे और कहते हैं भाई ठीक है भाई सर, आप बर्नब्यू पे खेल रहे हैं, लोगों ने आपको चीजें बोलनी है, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन वो वहां पे जाके खुद वो बोलना चाहते हैं हमेशा अवे स्टेडियम पे, मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है क्राउड की तरफ से। और सेम चीज के ऊपर वो मुराटा को कह रहे हो कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, हालांकि स्पेन का क्राउड है, ये रियल मैड्रिड का क्राउड भी नहीं है। तो विनीशियस को समझने की जरूरत है भाई, एज सिंपल एज दैट, कि ही कैन नॉट रिएक्ट दैट। बिकॉज आप एक बात याद रखें, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर पेरिस फ्यूचर के अंदर या नियर फ्यूचर के अंदर विनीशियस को सेल कर देंगे, बिकॉज उनका एटीट्यूड का इशू है, ठीक है। एक रेसिज्म एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनका अपना एटीट्यूड का इशू है। वो बिला वजह फाउल, जैसे लमीन यमाल के ऊपर आप देख लें, लपोर्ट के ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं हर मैच में ऑलमोस्ट। डिपॉल की एग्जाम्पल सामने है, प्रोवोक करता है भाई वो बंदा, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते, यू जस्ट प्ले योर फुटबॉल। और इमेज खराब होती है किसी भी क्लब की, और डोंट गेट सरप्राइज कि अगर विनीशियस इसी तरह कंटिन्यू करते हैं तो पेरिस फ्यूचर में उनको सेल भी कर सकते हैं। सो गाइस ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था ऑन दिस, कि विनीशियस को अपना भी बिहेवियर ठीक करने की जरूरत है। आप प्रोवोक मत करें, बट प्रोवोक करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप रेशियल अब्यूज लोग जो है वो करें। गाइस दिस वाज माय ओपिनियन, अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, एंड नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी,